गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। आज ये कथा का बहुत काउरवा का नहीं भगवान को आप जैसे सोचे नहीं तो बस वो जानो क्या थोड़ा अपने परिवार में लड्डू पाँच लेता है फल फल के प्रसाद रख ला बनवाओ नहीं तो खाली फलों से वैसे बता खाली दही लेके फल हाँ ले लिए सब आगे तीसरे अध्याय में सूजी महाराज कह रहे हैं पुराचोल काम को नाम नृपश्चासीन महामती जितेन्द्रिय सत्यवादी देवालय प्रति दिने दिने धनं दत्वा द्विजानुसंतोष सुही। अब आगे एक ब्राह्मण की पहले कथा हुई, फिर एक शूद्र की कथा हुई, अब एक क्षत्रिय की कथा आ रही है और वैश्य की भी कथा आ रही है। चारों वर्णों की कथा है और चारों जो वर्ण है यह चातुर्वर्णम माया से भगवान ही सबको बनाए हैं। ये सारे के सारे जब जानेंगे हम सब मिलके रहेंगे और भगवान के होके रहेंगे तभी हम लोग सुखी संपन्न होंगे। और ये लोग देखिए जब भगवान से कट के रहे वो रहे सब दुखी रहे, लेकिन जब भगवान को इनमें से जब लोग जुड़े इनसे तो सब सुखी होंगे, सब सुखा। आगे पुलकामुखी के राजा की कथा है ये क्षत्रिय की। ये भगवान के भक्त, इनको कोई सांसारिक कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है, मात्र एक कमी है कोई संतान नहीं। फिर उसको इनको बोध है, हमेशा साधु संत ब्राह्मणों ग्रंथों का अध्ययन करते थे तो मालूम था कि भगवान का ध्यान पूजन अभिषेक व्रत कथा रहने से कोई भी काम मने से अधूरा नहीं रह सकता है, सब पूर्ण होगा, सब भगवान पूर्ण करते हैं। तो इसके लिए महामति कहते हैं, जितेंद्रिय है, एकदम राजा का नियम बता रहे कैसे थे उनके गुण। सत्यवादी, ये देवालयम प्रति देवालय में जाने वाले, दिने दिने धनम दत्वा द्विजान ब्राह्मणों को रोज अपना धन का द्रव्य दे करके राजा संतुष्ट होते। भार्या तस् प्रमुग्धा सरोज वदना सती, उनकी जो पत्नी थी वह भी हमेशा ये सब कर्मों में धर्म कर्म में एकदम उनके साथ मन से लगी रहती, प्रसन्न रहती। शांत एकांत नदी का किनारा, शिव जी का मंदिर, वहां वो लोग
एकदम भगवान में ध्यान लगा करके उनका व्रत पूजन करने का नियम था। हर महीने महीने राजा, और बहुत दिनों से नियम चला रहा था। विश्वास था कि मेरे कुछ संतान के प्रति ऐसे कुछ हमने अपराध किए हैं जिसके कारण आज इतने देरी हुई है, नहीं दिया है भगवान। लेकिन ये भगवान का जो व्रत पूजन कर रहा हूँ, उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि सब अपराधों को वो करके और संतान भी भगवान प्रदान करेंगे ही करेंगे। इस विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वासम फलदायक कहा गया, बहुत जरूरी है। बिना विश्वास से ही भगवान का रूप, विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रमय न राम। इसलिए विश्वास से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति से ही भगवान द्रवित होते हैं, करुणा कृपा करते हैं, काम बना देते हैं। तो यह जो राजा रानी का, एक बार पूजा के समय फिर तैयारी करके पूजा में बैठे थे, उसी समय एक बनिया जिसका नाम था साधु, उसका नाम था, वो नाव में होके आ रहा था। आके देखा, राजा के पास आया, दृष्टा सप्रतिनम भूपम प्रप्रक्ष विनयान्वित, थोड़ा सिर झुका करके प्रेम से पूछा उनसे, इमिदम पुरुषे राजन, राजन ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं, प्रकाशम जरा इसके बारे में बतलाइए। उसको कुछ लगा, उसका बनिया बड़ा लोभी था, लोभी लालची, और हमेशा एक ही मंत्रों सीखा था, बस इसी मंत्र से सारा काम होगा। तो टका धर्म ये रट लिया था, सोचा। अब उसको लगता था शुरुआत में ही कि यही एक दिन खूब हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। तो लगा कि यहाँ भी कुछ राजा भी यही करते होंगे, क्या लाभ हो रहा है, देखो इसमें कितना लाभ होगा, तो जरा इसको प्रकाशित करिए। तो राजा ने वो बता दिया, राजा ने साफ साफ बता दिया, ये अतुल तेजस विष्णु, अतुल तेजस्वी देवताओं के भी स्वामी ये विष्णु सत्यनारायण का ऐसा है, मैं पूजन कर रहा हूं, उनका पूजन कर रहा हूं। तो क्यों कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे राजा ने, ये सब करके क्या होगा, पुत्राद्यावाप्ति कामया, धन और पुत्र, विशेष करके पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर के ऐसा लोग मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, ये मेरे अंदर कामना, यही भगवान से मेरी एक मांग है, बता। तो सोचा चलो काम तो मेरा भी बन गया कि चलो ये तो नहीं मिल रहा है यहाँ, लेकिन संतान उसको भी नहीं थी, जरा संतान के बारे में से पूछ लेता हूँ, कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो सारी बात को उसने सुन लिया, समझ लिया। तो उपाय एक ही था कि इनका विधिवत पूजन करो, जो इनसे संबंधित सारी बातें हैं ये सब समझाया, सब सुना समझा, प्रसाद लिया और अपने घर आया। पत्नी का नाम था लीलावती, उसका जैसा नाम था ऐसा ही भाव था, गुण था। तुरंत उसका पैर पकड़ी और मनाने लगी, जरा विशेष करके, क्योंकि जरा एक पैसा हुई, चमड़ी भले जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ऐसा स्वभाव था। इसलिए मना करके राजी करना चाहती थी कि तैयार हो जाते तो कल हम लोग पूजन कर लेते। लेकिन बनिया वो अपने स्वभाव पर ही, स्वभाव दोते कर्म कहा गया है, जैसे कुत्ते की पूंछ को कितना भी पाइप पे डाल के रखे रहो कितने समय में, लेकिन जब पाइप निकालोगे फिर टेढ़ी हो ही जाएगी, वो सीधी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही जब ये सब खर्चा वर्चा का बात तो सुना, समझाओ कहने लगी उसकी पत्नी भगवान, तो उसका जैसे जान ही निकल गया। तो मनौती मान लिया, वो एक आध शब्द सुना था, वही भाव प्रेम, चलो मैं एकदम भाव से प्रेम से भगवान सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चिंता कर मत, मैं कह रहा हूँ अगर भगवान हमारा काम बना दे, कोई संतान दे देंगे, तो मैं सोचा जो होगा मैं उससे बढ़ के खर्चा करूंगा, तुम्हें तुम्हारे सामने मैं वचन देता हूँ भगवान को। यह कहकर के वह बनिया फिर वही असली मंत्र में, अपने वाले मंत्र में, टका धर्म वाले में लग गया। और क्या कहा क्या सुना वो बात को छोड़ दिया, उसका विश्वास भी नहीं सुना, हट गया, इसलिए भूल भी गया। लेकिन उसकी पत्नी उसी समय से उसको जो विश्वास शब्द है वो उसके मन में समा गया, और सत्यनारायण सत्यनारायण ये बात उठते बैठते नहाते धोते, कभी भी चलते फिरते, कुछ रोटी पानी करते, बार बार यह नाम आने लगा। और साथ में वही एक विश्वास पूर्वक नाम आने लगा। और विश्वास ये कि जब ऐसे आदमी को, इस ऐसे छली कपटी आदमी को उन्होंने अपना दर्शन दे दिया, कुछ कथा श्रवण करवा दिया, प्रसाद दे दिया, लेके आए हैं, भगवान इनसे मिल गए एक तो ये भले नहीं समझ रहे लेकिन भगवान मिल गए हैं, तो भगवान अब जो है उस सब पाप ताप को नष्ट करके काम बना ही देंगे। अब संतान देकर मेरे घर में आएंगे ऐसे सबरी की तरह वो संतान की एक वो इच्छा, उसके प्रति विश्वास हुई और भगवान का आगमन, ये मन में रोज ये चीज बार बार याद आती रही। अब कहते हैं 10वें मास में तस्या कन्या रत्नम बजाए,
9 महीने पूर्ण हुए, एक कन्या पुरुष ने जन्म दिया। कलावती नामकरण हुआ। उसके आने पर भी और उसका धंधा व्यापार, यश, कीर्ति, नाम सब कुछ अपना फैलने लगा, होने लगा। ये पत्नी बार बार याद दिलाती गई, समय समय चलो 1.25 महीना हो गया, ऐसे बार बार 6 महीना पे, साल भर पे याद दिलाई, अरे आपने कहा था, वादा दिया है, भगवान देखो सब काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भगवान, और बढ़ के सब कर रहे हैं। लेकिन वो इसी में थोड़ा और परेशान हो गया, और वो हो गया कि थोड़ा और हो जाए, और व्यवस्थित कर। देश विदेश में उसका बिजनेस बढ़ा, सारी बात हुई, लड़की सयानी हो गई, शादी भी हो गई, सारा काम भगवान ने कर करा दिया। लेकिन ये इसका जो वचन था ये रही गया, इसने पूरा नहीं किया। अंत में हुआ क्या, अब यही ऐसा भूलना ही सबसे बड़ा ही पाप है, इस शास्त्र में समझा है। इसका फल यह हुआ कि अपने दामाद के साथ चोरी में पकड़ा गया और उसके साथ जाकर के जेल में चला गया। और घर में जो भगवान से भी बढ़ के इसको माना था, आए चोर लोग आ गए, अपना पत्नी बेटी थी, अपना सब कुछ लेके चले गए। ये लोग एकदम निर्धन हो गए, केवल शरीर के ऊपर के वस्त्र बचे, वो भी अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे, फट गए थे। और जा करके दूर में ये लोग भी माता बेटी भीख मांग मांग करके कहीं अपना कैसे गुजारा करने लगे। मतलब बहुत ही दुस्सह कष्ट इनके जीवन में आया। लेकिन भगवान की फिर यहाँ करुणा कृपा देखिए, भगवान कैसे इस अवस्था में भी भगवान ने एक दिन उसकी लड़की को कैसे घर में पहुंचा दिया। मन वो चली गई भगवान की कृपा से, वहां भगवान का पूजा देखी, भीख मांगने आई। अब पूजा हो रहा था, चुपचाप अपना बैठ गए। पति पत्नी ने देखा उसको, और तो सब परिचित थे, वो एकदम अनजान अपरिचित, और उसकी अवस्था माने कैसी पड़ी की तरह दीन दुखियारी। तो दोनों विचार करके, उनको मालूम था पूजा, असली पूजा बात क्या है, तो ये कि उसको मुंह मांगा कि उसको क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या तकलीफ है बताओ, कितनी साड़ी चाहिए, 1-2, और अन्न कितना दे दूं, रुपए पैसे कितना, मैंने पूछ करके उसको एकदम संतुष्ट किया, संतुष्ट करके विदा किया। वो अपने घर में गए तो उसकी माँ देख करके बड़ी उसको आश्चर्य हो गया, कितनी रात हो गई, शाम को पूजा हो रही थी, रात हो गई 8-9 बज गया, कहाँ थी तुम, बड़े घबरा रही थी, देखी इतना ये सब कपड़े सपड़े कहाँ, कौन भला दे सकता है, क्यों देगा, कैसे देगा, कहाँ लाई, बोल सच सच बता। उसने सब सच सच बताया, जो बढ़िया बात थी, अच्छी बात जो थी। जब सुना तो उसका भी मन शांत हुआ। फिर दोनों ने विचार करके तुरंत दूसरे दिन ब्राह्मण को बुला करके, और उन लोगों ने विधिवत कहा है, दान में दान दे 3 लोग जीते। उसी में से पहले वही दान पुण्य करके शेष जो बचा उसको अपने काम में लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके उस दान पुण्य भक्ति भाव के प्रभाव के चलते भगवान प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न दिखा दिया, स्वप्न में राजा कुछ घबरा गया, तुरंत विचार किया। उसके ब्राह्मणों ने उसको विचार किया, जो स्वप्न है वो सत्य है, भगवान का संकेत है, वैसा ही आप करो। उसमें यह था कि दोनों चोर नहीं है जिनको तुमने जब बंद कर रखा, वो लोग सेठ महात्मा है। देखिए भगवान क्षण भर में किसी की बुद्धि को बदल करके, किसी को कुछ, कोई भी रंकम करो कि राजानम रंक में हो जाओ, मैंने किसी के बुद्धि को बदल देना, झूठे को सच, सच को झूठा, निर्धन को धनवान, गूंगे को प्रखर वक्ता, ऐसा कुछ भी, लंगड़े को दम लांघने की, जब कर पहाड़ को लांघ जाने की शक्ति, ये सब भगवान बस जिस पर कृपा दृष्टि कर दे, ये सब क्षण भर में भगवान कर देते हैं। यही हुआ। वो लोग वहां से, तब राजा उठ के विचार के इनको जेल से निकाल करके, इनको नाई वाई बुलवा करके, इनका नाखून बाल दाढ़ी सब बनवाया, अच्छे स्वयं उनको स्नान कराया सुगंधित दिव्य जल से, औषधियों के जलों से, उनको बढ़िया बढ़िया तुरंत एकदम बढ़िया वस्त्र आभूषणों से बढ़िया उसके दामाद को सुसज्जित किया। और ये सब करके प्रार्थना पूर्वक क्षमा मांग करके उनको उनके गांव जाने की सारी व्यवस्था, इनके सब काम इसमें भगवान ही कर रहे हैं, करके नौकर चाकर सारी व्यवस्था करके राजा ने क्षमा मांग कर उनके गांव जाने की आज्ञा दे दी। तो लोग वहां से चल पड़े।